हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बेसिक एक्सेल एसेंशियल्स। जी हाँ दोस्तों, बेसिक एक्सेल एसेंशियल्स। अब ये होता क्या है, जैसा कि आप कोई भी लैंग्वेज आप सीख रहे हैं, आप जर्मन सीख रहे हैं, आप हिंदी सीख रहे हैं, आप इंग्लिश सीख रहे हैं, तो इन सभी लैंग्वेजेस में कुछ स्टार्टिंग की कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं जो हमें समझनी होती है, जो हमें याद रखनी होती है। सिमिलरली अगर आप एक्सेल सीख रहे हैं दोस्तों, तो एक्सेल में भी एक लैंग्वेज है। वो लैंग्वेज क्या है? बेसिकली दीज आर टर्म्स जो आपको समझनी होती हैं, जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप एक्सेल में क्या बनना चाहते हैं, एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पे होने वाली है, जिसमें हम एक्सेल के वो सारे एसेंशियल्स टर्म्स को समझेंगे जो कि एक एक्सपर्ट होने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं, उनमें से सबसे पहला टॉपिक है हाउ एक्सेल इज ऑर्गेनाइज्ड। एक्सेल कैसे ऑर्गेनाइज्ड है विद द हेल्प ऑफ वर्कबुक्स, वर्कशीट्स, रोज, कॉलम्स एंड सेल रेंजेस। हम ये सारे टर्म्स को समझेंगे कि कैसे एक एक्सेल वर्कबुक ऑर्गेनाइज होती है। सेकेंडली हम बात करने वाले हैं रीडिंग एंड राइटिंग सेल रेफरेंसेस, कि सेल रेफरेंसेस को हम कैसे रीड एंड राइट कर सकते हैं। थर्ड टॉपिक हमारा आता है सिलेक्टिंग सिंगल सेल्स, रेंजर्स एंड नॉन एडजेसेंट सेल्स। एक सिंगल सेल को आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, या मल्टीपल सेल्स को आपको सिलेक्ट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। एंड द फोर्थ टॉपिक इज यूजिंग द नेम बॉक्स टू जंप अराउंड द सेल्स। कैसे आप नेम बॉक्स को एक सेल से दूसरे सेल पे जंप करने के लिए यूज कर सकते हैं। एंड हम कैसे एक रेंज को नेम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक हम आज की वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक से। आपको यहाँ पे एक टाइटल दिख रहा होगा, द फाउंडेशन वर्कबुक्स एंड वर्कशीट्स। ये दोनों टर्म होती क्या है, इसको मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाऊंगा दोस्तों। प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं जो कि डे टू डे लाइफ में आपके साथ होता भी होगा। आप कहीं भी क्लासेस जाते हैं, या कहीं भी आप रिलेटेड भी, आप ऑफिस में हैं, आप कॉलेज में हैं, आप स्कूल में हैं, तो हम कोई ना कोई एक डायरी, एक नोटबुक, ठीक है ना, ये हम जरूर कैरी करते हैं। तो वो जो डायरी है, वो जो नोटबुक है, उसको आप टर्म दे सकते हैं किसका? वर्कबुक का। एंड जो उसके अंदर जो पेजेस आपको मिलते हैं, दोज पेजेस आर कॉल्ड वर्कशीट्स। वो पेजेस क्या हैं? आपकी वर्कशीट्स हैं। सिमिलरली हमें यहाँ पर एक्सेल के अंदर भी एक वर्कबुक मिलती है, ठीक है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सेल में वर्कबुक सिलेक्ट करके भी दिखाया था, उसके अंदर शीट मिलती है हमें बाय डिफॉल्ट, वो शीट 1 मिलती है, ये भी मैंने आपको बताया था। सिमिलर वे में यही दोनों टर्म्स मैं आपको एक बार दोबारा से एक्सेल ओपन करके बता देता हूँ। ये आपकी एक ब्लैंक वर्कबुक है, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत सारे थम यहाँ पे बहुत सारे रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं आपके पास, अब बट हमें इसको चूज नहीं करना है, हम एक ब्लैंक वर्कबुक लेंगे। इस ब्लैंक वर्कबुक के अंदर आप देख सकते हैं, आपको बाय डिफॉल्ट एक शीट एडेड मिलती है। इसी तरीके से आप यहाँ पे शीट 2, शीट 3, ऐसे मल्टीपल शीट्स को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये एंटायर जो है फाइल, इसको आप वर्कबुक बोलेंगे। और जो इसके अंदर जो ये आपको शीट 1, शीट 2, शीट 3 जो कि आइडेंटिकल है दिखने में, तीनों एक जैसी है, इनको हम वर्कशीट्स बोलेंगे दोस्तों। एक और चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, दैट इज कि एक एक्सेल वर्कबुक का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो डॉट एक्स एल एस एक्स होता है। जी हाँ दोस्तों, जब आप फाइल को सेव करते हैं तो फाइल को एक एक्सटेंशन मिलता है। अब एक्सटेंशन होता क्या है? एक्सटेंशन बेसिकली उसकी आइडेंटिटी है, फाइल की आइडेंटिटी है, जो बताती है आपको कि एक्सेल फाइल है, या फिर ये एक डॉक्यूमेंट फाइल है, या फिर ये एक म्यूजिक फाइल है, वीडियो फाइल है, ऑडियो फाइल है, कैसी फाइल है, ये आपको उसके एक्सटेंशन से देख के पता चलता है। आई होप आपको ये दोनों टर्म समझ में आई होंगी। नेक्स्ट जो टर्म आपके पास आती है, दैट इज रो एंड कॉलम, द ग्रिड सिस्टम। बेसिकली रो एंड कॉलम, ये दो टर्म ऐसी हैं जिसमें बहुत बार हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि रो वर्टिकल होती है या हॉरिजॉन्टल होती है। ये प्रॉब्लम जेन्युइन है, मतलब आप इसको ऐसा नहीं बोल सकते, छुपा नहीं सकते, ठीक है। बहुत बार मेरे साथ भी होता है कि मैं भी भूल जाता हूँ कि रोज कैसे हैं, कॉलम्स कैसे हैं। तो आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए, रो हमेशा जो है वो लेफ्ट टू राइट मूव करती है, एंड कॉलम्स जो है हमेशा वो टॉप टू बॉटम मूव करता है, ठीक है ना। जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझाया भी गया है कि यहाँ पे जो 1 2 3 4 5 ये सारी रोज हैं। आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर का बॉक्स जो हाईलाइटेड है, ये रो है विच इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एंड ये जो ग्रीन कलर का आपको कॉलम दिख रहा है जो कि टॉप टू बॉटम मूव कर रहा है, इसको हम बोलते हैं कॉलम।
अब हम बात करते हैं सेल की। सेल क्या होता है? देखिए, जैसे रो आपकी हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स होती है, कॉलम्स आपके वर्टिकल ब्लॉक्स होते हैं, ऐसे ही इन रो एंड कॉलम के इंटरसेक्शन से आपका फॉर्म होता है सेल। क्या फॉर्म होता है दोस्तों? सेल। और एल्स यू कैन से इट एज सेल रेफरेंस। इसको हम सेल रेफरेंस बोलते हैं। हमेशा याद रखना, सेल रेफरेंस कैसे फॉर्म होता है। सेल रेफरेंस फॉर्म होता है कॉलम नेम एंड रो नंबर से, जो कि यहाँ पे मेंशन भी है। उसके बाद द नेम बॉक्स दैट इज ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑलवेज शोज यू द करंट सेल। जिस भी करंट सेल पे आप एक्टिव हैं, वो करंट सेल आपको ये शो करता है। क्या? नेम बॉक्स। यू विल यूज रेफरेंसेस लाइक दिस इनसाइड एवरी फॉर्मूला। और जैसा कि आपको यहाँ पे मेंशन दिख रहा है, इन्हीं सेल रेफरेंसेस को हम आगे यूज करने वाले हैं। कहाँ पर? फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अ सिंपल डेटा सेट। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, एक लाइव एग्जांपल मैंने यहाँ पे रेडी किया हुआ है। इसकी मैंने एक एक्सेल वर्कबुक भी बनाई हुई है। वर्कबुक मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। साथ ही में इस वर्कबुक फाइल को मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो हमारे पास हमारा डेटा सेट रेडी है। अब जितनी भी चीज़ें हम करने वाले हैं आगे प्रैक्टिकल, वो हम इस डेटा सेट में करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं थ्री वेज टू सिलेक्ट अ रेंज। इस डेटा सेट के अंदर तीन तरीके हैं जिससे आप रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम तीनों वे को अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तरीका आता है आपका क्लिक प्लस ड्रैग। क्लिक प्लस ड्रैग कैसे वर्क करता है? ये सिंपल सा फंक्शन है जो आप माउस से परफॉर्म कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना एक सेल सिलेक्ट करना है माउस से, एंड देन उसी करंट सेल पे अपना लेफ्ट बटन माउस से प्रेस करके रखना है और उसको ड्रैग करके ले जाना है वहां तक जहां तक आप अपना रेंज सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो ये जो फर्स्ट मेथड है आपका, दैट इज कॉल्ड क्लिक प्लस ड्रैग। इससे आप सेल रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा आता है आपका शिफ्ट प्लस क्लिक। अच्छा, शिफ्ट प्लस क्लिक कैसे वर्क करता है? अब जैसे मान लो आपको ऐसे ड्रैग करके नहीं ले जाना, आपको पूरा ये कॉफी से लेके ये 1500 तक आपको ये पूरा डेटा सिलेक्ट करना है। तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप कॉफी वाले सेल पे यहाँ पे कर्सर रखेंगे। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, शिफ्ट की प्रेस करके रखनी है अपने कीबोर्ड से, एंड देन ये 1500 जो मैंने आपको बोला, अगर आपको यहाँ तक सिलेक्ट करना है तो आप एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक कर दीजिए यहाँ तक। तो आप देख सकते हैं आपका ये पूरा डेटा सेट जो है फ्रॉम कॉफी टू दिस 1500 नंबर, ये पूरा सिलेक्ट हो चुका है। तो दूसरा तरीका आपका होता है शिफ्ट प्लस क्लिक, एंड द थर्ड वे इज कंट्रोल प्लस क्लिक। अच्छा दोस्तों, अभी तक आपने नोटिस किया होगा कि जो हमने कंट्रोल प्लस ड्रैग किया था एंड क्लिक प्लस शिफ्ट किया था, इन दोनों में ही आपके ना कॉन्टिन्यूस सेल सिलेक्ट हो रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है, आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपको कॉफी सिलेक्ट करना है और फिर उसके बाद ये वाला सेल सिलेक्ट करना है। मतलब जाएगा तो ये कंप्लीट रेंज में जाएगा इस तरीके से। लेकिन क्या हो अगर मुझे सिर्फ कॉफी के बाद डायरेक्टली मुझे ये वाला सेल सिलेक्ट करना हो या फिर ये वाला करना हो, तो उसके लिए हम एडजेसेंट सेल मेथड यूज करते हैं। कि एडजेसेंट सेल को आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? आपको जो सबसे पहला सिलेक्टिव सेल है आपका, उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप कीबोर्ड से आप कंट्रोल की को प्रेस करके रखेंगे, एंड देन आपको सेकंड सेल सिलेक्ट करना है जो भी आप चाहते हैं। जैसे मैं ये वाला सेल चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक कर लूंगा। उसके बाद मान लीजिए मुझे रेंट सेलेक्ट करना है तो मैं रेंट पे क्लिक करूंगा, एंड देन मुझे 12,000 सिलेक्ट करना है तो मैं 12,000 पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको जिम सिलेक्ट करना है तो आप जिम सिलेक्ट कर लीजिए, एंड देन 1500। तो इस तरीके से आप एडजेसेंट सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये तीसरा तरीका था दोस्तों हमारे सेल्स को सिलेक्ट करने का। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक रेंज सिलेक्ट किया हुआ है फ्रॉम C2 to C6। इधर भी आप सेम रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं, C2 to C6। इसको हम बोलते हैं रेंज सिलेक्शन। और इसी रेंज सिलेक्शन से आपको बॉटम स्टेटस बार में तीन फिगर्स शो हो जाती हैं, दैट इज एवरेज, काउंट एंड सम। ये हमने अपने लास्ट लेक्चर वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है, आप वहाँ पे इसको डिटेल में देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। द नेम बॉक्स अप क्लोज। अब नेम बॉक्स का हम यूज समझते हैं कि नेम बॉक्स यूज क्यों करते हैं। देखो, सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज जो नेम बॉक्स का होता है, वो होता है टू आइडेंटिफाई अ सेल। मतलब आप कौन से सेल में हैं करंटली। जैसे कि मैं अभी इस मैंने सेल को सिलेक्ट किया है, तो ये सेल जो है करंटली दिस सेल इज E6। आप इधर आएंगे, दिस इज H3, दिस इज C10, दिस इज F7। सो
आप नेम बॉक्स से ही जान सकते हैं कि आप करेंटली कौन सी सेल पे एक्टिव है, ठीक है ना। नाउ द सेकेंड यूज इज टू जंप फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। अब मान लीजिए आप F7 पे है और आपको जंप करके जाना है C4 पे। कहाँ जाना है आपको? C4 पे। तो आपने C4 वहां टाइप किया और एंटर दबा दिया, तो देखिए आप जंप करके कहाँ गए दोस्तों? सीधा C4। आपको जंप करके जाना है H5 पे, आप इधर लिखिए H5, एंटर कर दीजिए, आप H5 पे आ जाएंगे। देखो दोस्तों आपका कर्सर H5 पे आ गया है। तो इस तरीके से आप नेम बॉक्स को यूज कर सकते हैं फॉर जंपिंग फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। बढ़ते हैं हमारे अगली स्लाइड की तरफ। नेमिंग अ रेंज एंड यूज इट। आप अपने सेल्स रेंज को एक नेम भी दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस नेम बॉक्स। कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ पे रेंज सेलेक्ट कर लिया है फ्रॉम B2 टू B6। अब इस B2 टू B6 रेंज को मैं यहाँ नेम बॉक्स में इस B2 को हटा के मैं यहाँ पे इसको एक नेम दे दूंगा, और मैं इसको नेम दे देता हूँ कैटेगरी। क्या नेम दे देता हूँ? कैटेगरी। एंटर करते हैं। कैटेगरी नेम देने के बाद आप किसी भी सेल में चले जाइए और वहां पे आप टाइप कर दीजिए इक्वल्स टू कैटेगरी। आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे पूरा जो कैटेगरी वाला वर्ड है वो आपको यहाँ पे शो भी हो रहा है, एंड कुछ टेबुलर फॉर्म में, कुछ रेंज फॉर्म में आ रहा है। तो आगे हम इसको डिस्कस करेंगे कि है क्या, बट अभी फिलहाल के लिए आप यहाँ पे कैटेगरी लिख के इक्वल्स टू कैटेगरी लिख के आप जैसे एंटर दबाएंगे, आप देख सकते हैं कि जो रेंज आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया था फ्रॉम B2 टू B6, वो सारा रेंज का डेटा यहाँ पर आ चुका है। मतलब आपने कुछ नहीं कहा, आपने सिर्फ इसको इतना बोला कि इधर इस करंट सेल में आप B2 टू B6 जो आपने नेम दिया था कैटेगरी, वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर दो, तो उसने सेम डेटा, सेम रेंज का डेटा यहाँ पर भी क्या कर दिया है? इंसर्ट कर दिया है। तो इस तरीके से आप रेंज को एक नेम भी दे सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में आपको यहाँ पे मैंने कुछ कीबोर्ड नेविगेशन शॉर्टकट्स बताए हैं, जिससे आप कीबोर्ड की हेल्प से आप मूव कर सकते हैं अपने डेटा में, अपने सेल्स में, ठीक है ना। तो इन शॉर्टकट कीज को आप यूज कर सकते हैं, बहुत ही बेस्ट है, आपका टाइम सेव कर सकता है। देखिए जो भी शॉर्टकट कीज मैंने यहाँ पे मेंशन की है, ये मैं तो आपको यूज करके दिखा दूंगा, बट जब तक आप इसको खुद से यूज करके नहीं देखेंगे तब तक ये शॉर्टकट कीज आपको समझ आने वाली नहीं है। तो एक्सेल में एक बार हम इसका यूज करके देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले कि आपको बोला गया था कंट्रोल प्लस होम। कंट्रोल प्लस होम से आप सबसे स्टार्टिंग सेल में आते हैं अपने टेबल डेटा सेट की, दैट इज जंप टू सेल A1। दूसरा आता है आपका कंट्रोल प्लस एंड, जंप टू द लास्ट यूज सेल। मतलब जो भी लास्ट सेल आपने यूज किया था ना, वो आपका यहाँ पे कंट्रोल प्लस एंड से आ जाएगा। जैसे कि मेरा लास्ट यूज सेल यहाँ पे ये था, मैंने इतना डेटा इंसर्ट किया था, उसके बाद यहाँ पे मैंने कर्सर रखा था, तो ये मेरा लास्ट एंड सेल है जो यूज हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोल प्लस एरो, दैट इज जंप टू द एज ऑफ द डेटा ब्लॉक। यहाँ पे कंट्रोल प्लस एरो से आप एज ऑफ द डेटा ब्लॉक्स पे आप मूव कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल लेफ्ट से देख सकते हैं आप, मैं एंडिंग एज पे आ गया हूँ, फिर कंट्रोल लेफ्ट कंट्रोल अप दबाऊंगा तो मैं टॉप एज पे आ चुका हूँ, कंट्रोल राइट दबाऊंगा तो राइट एंड एज पे आ चुका हूँ अपने इस डेटा सेट्स के अंदर। ये मेरा एक डेटा सेट है दोस्तों। तो इस डेटा सेट के अंदर मैं कंट्रोल अप कंट्रोल राइट कंट्रोल डाउन कंट्रोल लेफ्ट से मैं क्या कर सकता हूँ? मूव कर सकता हूँ। इसके बाद शिफ्ट प्लस एरो से हम क्या कर सकते हैं? यू कैन एक्सटेंड द सिलेक्शन ऑफ वन सेल। जैसा कि आपका यहाँ पे एक सेल सिलेक्टेड है इंटरनेट, तो शिफ्ट प्लस एरो की से राइटवर्ड एरो दबाओ, अपवर्ड एरो दबाओ, डाउनवर्ड एरो दबाओ, ठीक है ना। आप इससे क्या कर सकते हैं? अपने सेल रेंज को एक्सपैंड कर सकते हैं दोस्तों। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो से क्या होगा? आप एक ही बार में पूरा ब्लॉक ऑफ रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से लेके पूरा नीचे तक जाना है, एंड तक, एंड ऑफ द वर्कबुक तक, तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो दबाएंगे, ये पूरा एंड तक सिलेक्ट कर लिया इसने। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो दबाएंगे तो पूरा ऊपर तक इसने सिलेक्ट कर लिया है। तो इस तरीके से आप अपने डेटा सेट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। पेज अप पिच डाउन से आप यहाँ पे रो बाय रो, जैसे अभी आपके इस कंप्लीट एक स्क्रीन पे 1 to 11 रो कवर अप हो रहा है, मैं पेज डाउन दबाऊंगा अपने कीबोर्ड से, तो आप देख सकते हैं
12 टू 22 रो यहाँ पे कवर अप हो रहा है। फिर मैं पेज डाउन दबाऊंगा तो 23 टू 33, फिर पेज डाउन डाउन दबाऊंगा तो 34 टू 44। इस तरीके से ये आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये 11 रोज को क्या कर रहा है, आपको कवर अप कर रहा है, शो कर रहा है एक स्क्रीन के अंदर। आफ्टर दैट कंट्रोल प्लस स्पेस से आप पूरा एक कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे इस डी कॉलम को सिलेक्ट करना है तो मैं कंट्रोल स्पेस दबाऊंगा, या फिर मुझे इस एफ पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है तो मैं कंट्रोल स्पेस दबाऊंगा। और एक ही बार में अगर आपको इस डेटा को रिमूव करना है तो आप कीबोर्ड से डिलीट की भी दबा सकते हैं। याद रखना दोस्तों, इससे करंट कॉलम का डेटा इरेज होगा, ना कि कॉलम डिलीट होगा। उसके बाद शिफ्ट प्लस स्पेस से आप एक सिंगल रो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पूरा एक रो सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट आप कंट्रोल ए से अपना पूरा डेटा रेंज जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टेबल के अंदर आके मैं कंट्रोल ए दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं आपका पूरा डेटा रेंज एक ही बार में क्या हो चुका है, सिलेक्ट हो चुका है। आई होप दोस्तों आपको ये सारी शॉर्टकट की समझ में आएगी। ये शॉर्टकट कीज आपको ऐसे समझ आने वाली नहीं है, आप जब तक प्रैक्टिकली इसको यूज नहीं करके देखेंगे आपको शॉर्टकट की समझ नहीं आएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो लास्ट स्लाइड में हम ये देखेंगे कि हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर अप करे, उनको एक बार दोबारा से हम रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमने जो डिस्कस किया था दैट इज रोज आर नंबर्ड, कॉलम्स आर लेटर्ड, टुगेदर दे फॉर्म अ ग्रिड। मतलब यहाँ पे हमने वर्कशीट, वर्कबुक, रोज, कॉलम्स, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। आफ्टर दैट सेकंड पॉइंट आपका आता है अ सेल रेफरेंस कंबाइंस अ कॉलम लेटर एंड अ रो नंबर। मतलब एक कॉलम लेटर और रो नंबर को कंबाइन करके आपका क्या बनता है, एक सेल रेफरेंस बनता है, जिसको हम आने वाले अपने फंक्शंस में, फॉर्मूलाज में यूज भी करने वाले हैं। थर्ड बात करेंगे रेंजेस कैन बी सिलेक्टेड बाय ड्रैगिंग। रेंज को आप सिलेक्ट कर सकते हो बाय ड्रैगिंग योर माउस कर्सर और एल्स योर कीबोर्ड शॉर्टकट्स। ठीक है, तीन तरीके हमने डिस्कस करते हैं रेंज को सिलेक्ट करने के। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, नेम बॉक्स लेट्स यू जंप टू एनी सेल। आपका नेम बॉक्स जो है वो आपको अलाउ करता है कि आप एक सेल से दूसरे सेल पे जंप करें, जंप करके आप रेफरेंसेस चेंज कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड अ नेम टू अ स्पेसिफिक रेंज। आप अपने वर्कबुक में, वर्कशीट में एक स्पेसिफिक रेंज को एक नेम भी दे सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आपको ये सारे टॉपिक्स जो हमने इस वीडियो में कवर अप करे हैं वो सारे आपको समझ में आए होंगे। इसी तरीके से दोस्तों आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आगे भी आपके लिए ऐसी मैं सपोर्टिव डिटेल वीडियोस लाता रहूँगा जिसमें आप एक्सेल को फ्रॉम बिगिनिंग टू एडवांस अच्छे से सीख जाएंगे। सो आई होप दोस्तों आपको ये सारे टॉपिक्स जो हमने इस वीडियो में कवर अप करे हैं वो आपको समझ में आए होंगे। किसी भी टॉपिक में किसी भी तरीके का कोई भी डाउट होता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक को आने वाली वीडियो में दोबारा से कवर अप करके आपको समझा दूंगा। इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अपकमिंग वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन होता है, उसको जरूर प्रेस कर लेना। आगे आपके लिए ऐसी बहुत सारी डिटेल वीडियोस लेकर आने वाला हूँ जिसमें आप हर एक चीज़ को अच्छे से और एकदम एक्सपर्ट वे में सीख जाएंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय।